हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एम्परर फर्स्ट वाइफ का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लैन कुरैन ने विंग को कहा था कि लैन क्लैन भी विंग के पास कॉन्क्यूपाइन भेजना चाहता है। विंग जो बिल्कुल भी नहीं चाहता है ये। उसके हरम में भरे पड़े हैं कॉन्क्यूपाइंस जिनसे विंग मिला भी नहीं है, और ऐसे भी कॉन्क्यूपाइंस है जिनसे विंग बस एक बार विंग ने देखा है, इतना इतना ही और कुछ नहीं। यहाँ तक कि उसके खास कॉन्क्यूपाइंस उनसे भी विंग महीने में 1-2 बार खाने पर मिलता है। उनमें से बस शाओ शिनचैन एक लौता ऐसा कॉन्क्यूपाइन है जो विंग के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलना जुलना रहता है, और कोई नहीं। अब इन सारी चीज़ों को हटा भी दिया जाए लैन क्लैन से कॉन्क्यूपाइन। लैन क्लैन में विंग का वाइफ है, विंग का शादीशुदा वाइफ, विंग ने जिससे शादी किया है। खैर, विंग चुप रहा, अपने दांतों को भेजते हुए वो चुप रहा। लान वांगजी उसके वाइफ, हाँ, उसके वाइफ के लिए विंग कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि लान वांगजी नहीं चाहता है, राजकुमार लान नहीं चाहते हैं, इसलिए विंग चुप रहा। और वो लैन क्लैन को मना भी नहीं कर सकता, नहीं, इससे लैन क्लैन का बेइज्जती होगा, इसलिए वो मना भी नहीं कर पाया। तो अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर लैन क्लैन पहुँच गए थे। कुरैन पूरे रास्ते अलग अलग चीज़ों को सोचते हुए आए, मतलब बहुत कुछ सोच रहे थे। असलियत में बात यह है कि लैन कुरैन ने सोचा ही नहीं कि लैन क्लैन से वो किसे भेजेंगे कॉन्क्यूपाइन बनाकर। तो अभी लैन कुरैन अपने दिमाग में सोच रहे थे कि कौन कौन तैयार हो सकता है, मतलब कौन कौन इस ओहदे के लिए तैयार है, या फिर कौन कौन इस ओहदे का असली मतलब समझ सकता है, जो जा सकता है लैन क्लैन के लिए। यही सब सोच रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो लैन एल्डर्स हैं, उनके परिवार के बच्चों के बारे में सोच रहे थे लैन कुरैन। तो लैन क्लैन पहुँचते ही लैन शिचैन और वांगजी अपने अंकल को सबसे पहले मिलने आते हैं, और दोनों भाई को तुरंत समझ में आ जाता है कि उनके अंकल किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। लैन शिचैन ने पूछा, अंकल क्या हुआ है, आप क्या सोच रहे हो, क्या क्या कुछ परेशानी है? लैन कुरैन ने शिचैन को कहा, शिचैन, परेशानी तो है, बहुत बड़ा परेशानी है। अब शिचैन परेशान हो गया। शिचैन ने कहा, क्या सब कुछ सही नहीं गया अंकल? लैन कुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे सब कुछ सही नहीं जाता महाराज, हमारे पक्ष में थे शिचैन, तो भला कैसे सब कुछ सही नहीं जाता? लैन शिचैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ, आपने सही कहा अंकल, तो फिर आप इतना चिंता में क्यों हो? लैन कुरैन ने अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अपने दोनों नेफ्यू को देखा, और धीरे धीरे वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है सब लैन शिचैन को और वांगजी को लैन कुरैन ने बता दिया, और आखिर में बताया कैसे उन्होंने महाराज को मनाया है, लैन क्लैन से वो कॉन्क्यूपाइन भेजने वाले हैं महाराज के लिए। जिसे सुनकर लैन शिचैन सोच में पड़ गए थे, और वो सोच रहे थे कि हाँ, ये प्रस्ताव सही है, लेकिन कौन जा सकता है। लेकिन वांगजी, उसका चेहरा अंधेरे में डूब गया था। वांगजी को जितना शांति मिला था अपने अंकल से ये सुनने के बाद कि वैन क्लैन को सज़ा मिला है, वैन क्लैन कितना ज़्यादा नुकसान झेल रहा है, और उन्हें कितना भयानक सज़ा मिला है। हाँ, ये कितना बड़ा बेइज्जती है पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड के सामने, पूरे एम्पायर के सामने, और ये सब कुछ बस महाराज के लिए ही संभव हुआ है। और लैन क्लैन अभी कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। लैन क्लैन के पास अगर 2 येन लोहा रहेगा तो लैन क्लैन पूरे एम्पायर में सबसे ज़्यादा ताकतवर क्लैन बन जाएगा, है, लेकिन उससे ज़्यादा ताकतवर क्लैन बन जाएगा अभी जितना है। ये सब कुछ सुनकर वांगजी को अच्छा महसूस हो रहा था, वांगजी को शांति महसूस हुआ, और कहीं ना कहीं वांगजी महाराज के लिए सोच रहा था। हाँ, महाराज की बातों को सुनकर, अपने अंकल के मुंह से सुनकर वांगजी का दिल धड़क रहा था। एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सा सिहरन वांगजी के पूरे शरीर में दौड़ रहा था। और तभी अंकल ने
कह दिया कि वो लैन क्लैन से कॉन्क्यूपाइन भेजेंगे। वांग जी का पूरा चेहरा अंधेरे में ढक गया था। वांग जी जिसने अपने होठों को अपने दांतों के तले दबा लिया था, कॉन्क्यूपाइन लैन क्लैन से। लेकिन लेकिन लैन क्लैन से क्यों? लैन क्लैन में तो वो है ना? महाराज इसके लिए राज़ी कैसे हुए? वांग जी को बहुत गुस्सा आया महाराज पर। वो कैसे राज़ी हो गए? क्या उनको पता नहीं था कि वांग जी यहाँ पर है? उनको तो पता है, सब कुछ पता है। उनके पत्नी के होते हुए महाराज दूसरा कॉन्क्यूपाइन कैसे ले सकते हैं? वो तो कह रहे थे ना कि शादी के बाद कॉन्क्यूपाइन्स नहीं रखे जाते। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज? ये सारे सवाल वांग जी ने खुद से किया और थोड़ी ही देर बाद वांग जी हैरान हो गया। वो कैसे बेवकूफ़ी की तरह ये सब कुछ अपने मन में बोल सकता है? क्या वो बेवकूफ़ है? उसने खुद महाराज से कहा है कि ये बस एक समझौता है। बार बार ये महाराज से उसने कहा है और बार बार खुद से भी कहा है। तो महाराज क्यों वांग जी के बारे में सोचे? और कॉन्क्यूपाइन ये महाराज ने नहीं मांगा है, ये तो अंकल ने अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, लैन क्लैन को और सुरक्षित करने के लिए भेजने के बारे में महाराज से बोला है। महाराज को मनाया है कि वो लैन क्लैन का कॉन्क्यूपाइन अपने पास रखे। तो इसमें महाराज का गलती कहाँ पर है? वांग जी को लग रहा था कि उसका दिल या दिमाग दो भागों में भाग हो गया है। एक जो बेवजह तर्क किए जा रहा है और दूसरा जो सही से उस तर्क का उत्तर दे रहा है। वांग जी परेशान हो गया। उसने अपने अंकल को और अपने ब्रदर को प्रणाम किया और वो वहाँ से जल्दी निकल आया। लेकिन वांग जी क्या खुद को इन सारी चीज़ों से बाहर रख सकता है? नहीं, क्योंकि उस दिन शाम को ही वांग जी को बुलाया गया। वांग जी गया और वांग जी ने देखा कि मीटिंग हॉल में सारे लैन क्लैन के एल्डर्स बैठे हुए हैं और उनके पीछे उनके परिवार से आए हुए जो शादी के लायक या फिर कॉन्क्यूपाइन बनने के लायक बच्चे हैं, मेल और फीमेल दोनों ही हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। वांग जी ने गहरा सा ब्रेथ लिया और वो अपने ब्रदर के पास जाके बैठ गया। लैन कुरैन ने सबको देखा और फिर सबको वो करते हुए बोला, आज हमारा यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी एक चीज़ के ऊपर बात करने के लिए है। सारे क्लैन एल्डर्स बहुत ध्यान से लैन कुरैन की बातों को सुन रहे थे। लैन कुरैन ने आगे कहा, सब कुछ कहा, राजधानी में हुआ हर एक बात, कैसे वैन क्लैन को सज़ा मिला, कैसे जिन क्लैन जो ये लोहा को अपने पास रखना चाहता था, कैसे महाराज ने लैन क्लैन का साथ दिया और कैसे अभी लैन क्लैन को लग रहा है कि महाराज के पास लैन क्लैन से कोई कॉन्क्यूपाइन होना चाहिए। ये सब कुछ कहने के बाद वो इंतज़ार करने लगे थे अपने लोगों के मत के बारे में, उनके सुझाव, वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। उन्हें वो जानना है। लैन कुरैन ने जैसा सोचा था, सारे क्लैन एल्डर्स लैन कुरैन के सुझाव के सहमति में आ गए। उन्होंने कहा कि लैन कुरैन ने जो भी किया, जो सुझाव दिया है, सब कुछ सही किया है। अब बस एक ऐसे इंसान को चुनना है जो एक अच्छा कॉन्क्यूपाइन बने, जो लैन क्लैन का नाम रोशन करे। फिर क्या? फिर बैठ गए सारे एल्डर एक साथ। सारे एल्डर बैठ गए थे चुनने में कि कौन सही रहेगा एक कॉन्क्यूपाइन के रूप में, कौन लैन क्लैन से कॉन्क्यूपाइन बनकर जाएगा राजधानी में। वांग जी अपना दांत पीसकर, अपनी मुट्ठियों को कसकर सीधा होके बैठकर ये सब देख रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था, बुरी तरीके से जल रहा था। तभी लैन कुरैन ने सबको कहा, ठीक है, तो फिर हमने जो सोचा है वही करते हैं। लैन मो। जैसे ही लैन कुरैन ने ये कहा, एक लैन फीमेल आगे आई। उसका उम्र ज़्यादा नहीं, वांग जी की उम्र का होगा 19-20 साल की उम्र का, जिसने अपने हाथ में तलवार को पकड़ के अपने आप को आगे किया। उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है या फिर वो बिल्कुल भी परेशान है, नहीं, बल्कि उसके चाल में बहुत ज़्यादा
आत्मविश्वास झलक रहा है। वो आगे आई और उसने लैन कुरैन को बो किया और कहा, क्लैन लीडर। लैन कुरैन ने कहा, लैन मो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। तुम कॉन्क्यूपाइन बन के जाओगे। तुम ही लैन क्लैन का नाम रोशन करोगे। महाराज का हमेशा साथ देना। एक बात हमेशा याद रखना कि महाराज जो कहते हैं, जो करते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा वजह रहता है और वो अपने कामों को सही से करना पसंद करते हैं। और हाँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम उन कॉन्क्यूपाइन को देखकर ये नहीं सीखोगे कि कैसे महाराज के ऊपर गिरा जाए, उन्हें छुआ जाए या फिर गलत तरीके से उन्हें अपनाया जाए, बल्कि एक लैन होने के नाते तुम्हें महाराज के हमेशा काम आना है। अपनी बुद्धि से महाराज को हमेशा सुझाव देना है, तभी तुम महाराज के करीब आ सकते हो। वो लैन फीमेल अपना सर हाँ में हिलाती है और कहती है, हाँ मैं समझ गई हूँ क्लैन लीडर, मैं अपना सब कुछ दे दूँगा और पूरे निष्ठा के साथ महाराज का सेवा करूँगा। जैसे ही लैन कुरैन ने ये सुना, उन्होंने खुशी से अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, उन्हें इतने सारे लोगों में से बस ये बच्ची यही सबसे अच्छा महसूस हुआ। ये शांत है, चीज़ों को समझती है और समझने के बाद ही कुछ कहती है, समझदार भी है, तो यही अच्छी होगी। लेकिन वांग जी, क्या वो ये सब कुछ चुपचाप मान ले? बिल्कुल नहीं। उसका पूरा शरीर जल रहा था लैन मो को देखकर। नहीं, वांग जी ने कभी लैन मो को गौर से नहीं देखा था। वांग जी को तो पता भी नहीं था कि उसके क्लैन में लैन मो भी है। हाँ, हालांकि बहुत सारे लैंस हैं और सबका नाम चेहरा याद रखना नामुमकिन है, खासकर वांग जी जैसे इंसान के लिए जो किसी से खास बात नहीं करता, जिसका दुनिया बहुत छोटा है, बहुत कम लोग हैं। तो हाँ, लैन मो को शायद वो पहली बार देख रहा है या फिर इससे आगे देखा है, उसे याद नहीं। लेकिन फिर भी वांग जी का पूरा शरीर जल रहा था। गुस्से से वांग जी के आंखों में पानी आ गया था। वांग जी ने अपनी आंखों को झपकाया और उसे तुरंत साफ किया। फिर वो उठकर खड़ा हुआ। वो बैठा नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। वांग जी को नहीं पता कि कब ऐसा हुआ, लेकिन वांग जी उठकर अपने अंकल के सामने चला गया था। लैन कुरैन ने वांग जी को देखा और कहा, वांग जी तुम्हें कुछ कहना है? वांग जी ने अपने अंकल की तरफ देखा और कहा, हाँ अंकल, मुझे कहना है। ये कहते हुए वांग जी ने लैन मो की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में कुछ तो था। लैन मो 2 कदम पीछे हट गई थी। खैर, वांग जी ने अपनी आंखों को फिर से अपने अंकल की तरफ किया और कहा, अगर राजधानी में किसी को कॉन्क्यूपाइन बन के जाना ही है तो मैं जाना चाहूँगा। ये शब्द वांग जी ने जितने आसानी से कह दिया था, उतना आसान लगा नहीं। पूरे सभा में जितने भी लैंड एल्डर्स थे, जितने भी और लोग थे, और ख़ासकर लैन कुरैन और लैन शिचैन, ये सब हैरानी से वांग जी को देख रहे थे। लैन शिचैन को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं। उनका छोटा भाई ये क्या बोल रहा है? वांग जी, क्या वांग जी को पता है वो क्या बोल रहा है? वांग जी, लैन शिचैन ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन लैन कुरैन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और लैन शिचैन चुप हो गए। लैन कुरैन ने अब शांत नज़रों से वांग जी को देखा और कहा, वांग जी तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर कॉन्क्यूपाइन बनकर किसी को जाना ही है तो मैं जाना चाहूँगा। लैन कुरैन ने अभी भी अपने आप को शांत रखते हुए कहा, क्यों? तुम क्यों जाना चाहते हो? वांग जी ने आसपास सारे लोगों को देखा। सबका नज़र वांग जी पर था। वांग जी को ये चीज़ पसंद नहीं है, सबकी नज़रों में आना, लेकिन आज वांग जी सबके नज़रों में जानबूझ कर आया है, खुद से आया है। वांग जी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। लेकिन वांग जी ने तुरंत अपने आप को संभाला और कहा, लैन क्लैन अगर किसी लैन एल्डर के परिवार से किसी कॉन्क्यूपाइन को भेजेगा तो ये बस उन कॉन्क्यूपाइन के
साड़ियों में ही आ जाएगा जिनसे महाराज कभी मिलते ही नहीं। लैन मो उन कॉन्क्यूपाइंस के साथ रह जाएंगे जिनका नसीब महाराज के साथ जुड़ता ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ नाम से वो महाराज के कॉन्क्यूपाइन बनते हैं और महल के कोने में पड़े रहते हैं। लेकिन अगर मैं लैन क्लैन के दूसरे राजकुमार कॉन्क्यूपाइन बनकर जाएंगे तो महाराज मुझे कभी भी उन कॉन्क्यूपाइंस के साथ नहीं रखेंगे। सीधी तरीके से कहा जाए तो मुझे ऊंचा दर्जा मिल जाएगा। लैन कुरैन समझ रहे थे, उन्हें पता है कि वांगजी जो कह रहा है वो झूठ नहीं है। यहाँ तक कि सारे जो लैंड एल्डर्स हैं वो भी अपना सर हाँ में हिला रहे थे क्योंकि वांगजी सच कह रहा था। हाँ, वांगजी के लिए जितना आसान होता ऊंचे दर्जे में पहुँचने में, जिससे महाराज के साथ वांगजी मिल पाए या फिर बात कर पाए, उतना आसान लैन मो के लिए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सब समझ आए थे, लेकिन फिर भी लैन कुरैन ने कहा, मैं समझ रहा हूँ वांगजी, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। क्या तुम एक कॉन्क्यूपाइन बनने के लिए तैयार हो? तुम तो एक महान कल्टीवेटर बनना चाहते थे। वांगजी ने कहा, एक कॉन्क्यूपाइन भी कल्टीवेटर बन सकता है, और अगर आज तक कोई कॉन्क्यूपाइन कोई महान कल्टीवेटर नहीं बना है तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ही कॉन्क्यूपाइन बन के जाना है। वांगजी का एक अजीब सा जिद लैन कुरैन और लैन शिचैन ने महसूस किया, लेकिन उन दोनों को समझ नहीं आया कि ये ज़िद किस लिए है। मतलब क्यों वांगजी ज़िद क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तभी सारे जो एल्डर्स हैं वो वांगजी के कहे गए बातों को सुनकर हाँ में हाँ हिला रहे थे, मतलब सर हिला रहे थे और कह रहे थे, हाँ, राजकुमार लान वांगजी ने जो कहा है वो एकदम सही है। और राजकुमार लान वांगजी जब खुद से ही जाना चाहते हैं तो ये तो और भी अच्छा बात है। लैन कुरैन ने अपने मुट्ठियों को कस लिया। ऐसा नहीं है कि वो नाखुश है, लेकिन वांगजी का एक सपना था और उन्हें पता है कि एक बार महल में जाते ही वांगजी का ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्हें लग रहा है कि वांगजी शायद क्लैन के लिए अपने सपने को ऐसे ही छोड़ रहा है, अपने सपने को पूरी तरीके से गला दबाकर मार रहा है। लेकिन अब वो क्या करे। उन्होंने वांगजी की तरफ देखा, उनकी आंखों में चिंता साफ साफ था। एक बार फिर उन्होंने वांगजी से पूछा, इस बार उन्होंने अंकल की तरह वांगजी से पूछा, एक ऐसा अंकल जिसने अपना पूरा ज़िंदगी अपने दोनों नेफ्यू को दे दिया, एक ऐसा अंकल जिसने कभी शादी नहीं किया अपने नेफ्यूज़ को बड़ा करने के लिए, उन्हें एक अच्छा ज़िंदगी देने के लिए, ये डर से कि अगर वो शादी कर लेंगे, उनका एक परिवार होगा तो वो अपने नेफ्यूज़ को भूल जाएंगे, वो अपने नेफ्यूज़ को प्यार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अकेला रहना चुना और अपने नेफ्यूज़ को बड़ा किया, उन्हें अपने आदर्शों से बड़ा किया है और उन्हें बहुत गर्व है, बहुत ज़्यादा गर्व है, उन्हें अफसोस नहीं होता है कभी। तो इसलिए इस बार उन्होंने उसी अंदाज में, उसी अधिकार से, उसी प्यार से वांगजी से पूछा, वांगजी, क्या तुमने सोच समझकर ये फैसला लिया है? मैं नहीं चाहता कि तुम बस अपने सपनों को ऐसे ही गला दबाकर मार दो। हम किसी और को कॉन्क्यूपाइन बनाकर भेज सकते हैं। वांगजी ने अपना सरनामे हिलाया और बोला, ऐसा नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। तो लैन कुरैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, ठीक है, तुमने सोच लिया है, और अगर तुमने कुछ सोच लिया है तो तुम वो करके रहते हो, तो ठीक है, तुम लैन क्लैन की तरफ से जाओगे, तुम महाराज विंग के कॉन्क्यूपाइन बनोगे। तुम्हें भी वही सब मैं कहना चाहता हूँ, महाराज को समझने का कोशिश करो और महाराज के काम आने का कोशिश करो, तभी तुम महाराज के करीब आ पाओगे। वांगजी ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपने अंकल को एक डीप बाव किया। अब जाके वांगजी का दिल थोड़ा हल्का हुआ। जो चीज़ उसके दिल को जकड़ रहा था शायद उसने छोड़ दिया। वांगजी को बहुत बहुत हल्का महसूस हो रहा था अपने दिल में। वांगजी ने अपनी आंखों को बंद किया। अब यहाँ से हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर वांगजी जिंगशी में था, अपने घर में। 2 महीने बाद उससे जाना है, उसके पास 2 महीने हैं।
वांग जी जिंगशी को देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है एक बार अगर वो चला गया तो लैन क्लैन बहुत ही कम वो आ पाएगा और पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा होगा। क्या वांग जी ने जो फैसला लिया है वो सही लिया है? क्या वांग जी वहाँ पर जाके रह पाएगा? दूसरे ही पल वांग जी का दूसरा मन कहता है कि एकदम सही। क्या तुम अपने अपने हस्बैंड को एक और कॉन्क्यूपाइन देना चाहते थे? तुरंत वांग जी ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, नहीं, कभी नहीं। लेकिन क्यों क्यों मैं नहीं देना चाहता? मेरे मेरे अंदर चल क्या रहा है? खैर, जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ और बढ़ जाएगा जब वो महाराज के साथ रहेगा। जब महाराज और वो एक साथ एक ही महल में रहेंगे, उनके बीच दूरी कम हो जाएगा, तब शायद ये एहसास और बढ़ जाए। वांग जी परेशान हो गया। तब वांग जी क्या करेगा? वांग जी को नहीं पता, लेकिन अभी वांग जी को शांति महसूस हो रहा है और वांग जी और कुछ सोचना नहीं चाहता। वांग जी ने अपने आँखों को बंद कर लिया और वो लेट गया बिस्तर पर। वांग जी सोता उससे पहले वांग जी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया। वांग जी दरवाज़ा खोलता है और देखता है उसका ब्रदर। वांग जी ने अपने ब्रदर को प्रणाम किया। शिचान अंदर आया और कहा, वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। शिचान अपने भाई को कुछ देर गौर से देखते हैं और कहते हैं, तुमने जो फैसला लिया है मैं उसके विरुद्ध नहीं जाऊंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। अपने आप का अच्छे से ध्यान रखना और अभी भी वक्त है, तो मुझे लगता है अभी भी सोचने का वक्त है। ये कहते हुए शिचन वांग जी के सर को सहलाते हैं। वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, हालांकि उन्हें बहुत कुछ कहना था, वांग जी को समझाना था कि नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हारे सपने, इन सब का क्या होगा, और महल में कितने सारे चीज़ें होता रहता है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ओमेगास हैं जो एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं। तुम वहाँ पर जाके उनके जाल में फंस जाओगे। ये सब कुछ लैन शिचैन कहना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पाए लैन शिचैन, और वो वापस जिंगशी से हानशी चले गए थे। लैन शिचैन के जाने के बाद वांग जी एक बार फिर बिस्तर पर लेट गया था और इस बार ज़्यादा वक्त नहीं लगा, वो सो गया। पलक झपकते ही 2 महीना गुजर गया है, पूरा 2 महीना। वांग जी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 2 महीना इतना जल्दी कैसे गुजर गया, 60 दिन कैसे गुजरा। लेकिन हाँ, गुजर गया है 2 महीना। आज वांग जी यहाँ है, मतलब लैन क्लैन से वो चला आया है। लैन क्लैन से तो 3 दिन पहले ही निकल चुके थे वो लोग, और अभी वांग जी राजधानी में उस घर में है जहाँ पर लैन कुरैन आके रहते हैं, जो घर लैन कुरैन का है। वांग जी के आसपास बहुत सारे लैंड डिसिपल्स हैं जो वांग जी को तैयार कर रहे हैं, लाल कपड़ों में तैयार कर रहे हैं। नहीं, उसे पता है कि ये शादी नहीं है, लेकिन कॉन्क्यूपाइंस को ऐसे ही तैयार करके भेजा जाता है। तो वांग जी तैयार हो रहा है अच्छे से। वांग जी को तैयार करने के बाद लैन कुरैन और लैन शिचैन दोनों वांग जी के पास आए थे। लैन शिचैन जो किसी भी हालत में ना वो खुश नहीं हो पा रहे थे। उनको पता है कि एक बार वांग जी जब महल में चला जाएगा तो वांग जी से, उनके छोटे से बेबी ब्रदर से वो बहुत कम मिल पाएंगे। कभी भी वो वांग जी के पास नहीं जा पाएंगे जैसे वो हानशी से जिंगशी जाया करते थे वांग जी से मिलने। जब भी उन्हें लगता था कि वांग जी उदास है या फिर वांग जी परेशान है या फिर किसी बात को लेकर वो परेशान है, तो वो वांग जी से मिलने जाते थे। वांग जी भी उनसे मिलने आता था। वो सब अब नहीं होगा। वांग जी और उनके बीच इतना दूरी हो गया है कि अब वांग जी से मिलने आना मतलब पहले तो 2 दिन सफ़र करके आओ, फिर जाके अनुमति लो। अगर आपको अनुमति मिले तब जाके आप मिल सकते हो। तो ये सब कुछ उन्हें बुरा लग रहा था। बचपन से लेकर आज तक वो कभी अपने छोटे से भाई से अलग नहीं हुए हैं, तो बुरा लगना तो लाजमी है। वांग जी, उसे तो रोने का मन कर रहा है। उसे भी ये फासला समझ आ रहा है कि कितना दूरी हो जाएगा उसके अंकल और उसके ब्रदर, उसके क्लैन से। जब चाहे वो अपने लोगों से नहीं मिल सकता, जब चाहे अपने भाई से, अपने अंकल से वो नहीं मिल सकता। ये सब सोचकर वांग जी को रोना आ रहा था, लेकिन वांग जी अपने आप को संभाल लिया।
लैन कुरैन ने वांगजी को देखा और उन्होंने वांगजी का चेहरा सहलाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है वांगजी। मुझे पता है कि तुम खुश रहोगे। मुझे महाराज पर भरोसा है। ये कहते हुए लैन कुरैन ने वांगजी के वेल को उसके चेहरे पर लाकर उसके चेहरे को ढक दिया। अब लैन शिचैन ने वांगजी का हाथ पकड़ा और वो वांगजी को लेकर बाहर आ गए। वांगजी को उन्होंने पालकी में बिठाया और लैन कुरैन और लैन शिचैन दोनों घोड़े पर बैठ गए। पालकी शहर के बीचों बीच से जा रहा था और सारे जो लोग हैं राजधानी में, जो शहर में घूम रहे थे, अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे थे, जो बाज़ार में आए हुए थे, वो सभी रुक रुक कर देख रहे थे। सभी को पता चल गया था क्योंकि सामने मतलब पालकी को जो ले जा रहे थे और पालकी के सामने, पालकी के पीछे एम्पायर के सैनिक थे। तो उनको देखकर सबको पता चल गया था कि ये कोई नया कॉन्क्यूपाइन है जो महाराज के लिए जा रहा है। तो सब बहुत ही शौक़ से, खुशी से या फिर अपने आँखों में बहुत जलन, कोई बहुत ज़्यादा हैरानी, इन सारी चीज़ों के साथ देखे जा रहे थे। और इन सारी नज़रों के बीच से वांगजी का पालकी धीरे धीरे महल की तरफ बढ़ रहा था। अब हमें महल को दिखाया जाता है। हाँ, वही महल, मॉर्निंग कोर्ट, जहाँ पर लैन कुरैन के अलावा सारे लोग थे। विंग परेशान था। आज लैन क्लैन से कॉन्क्यूपाइन आने वाला है। पता नहीं लैन क्लैन किसे कॉन्क्यूपाइन बनाकर भेज देंगे। हाँ, वो उसका वाइफ तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। विंग को पता है और यही विंग को और ज़्यादा परेशान कर रहा था। वांगजी वो क्या सोच रहा होगा? ज़रूर वांगजी विंग को गलत समझ रहा होगा, है ना? विंग ने अपने आँखों को बंद कर लिया। जो विंग के करीबी लोग हैं, विंग के पर्सनल जो गार्ड्स हैं और जियांग फैमिया या फिर विंग के करीबी जो मंत्री हैं, वो सभी समझ रहे थे कि विंग बहुत परेशान है। महाराज किसी चीज़ को लेकर परेशान है। क्या वो लैन क्लैन के नए कॉन्क्यूपाइन को लेकर परेशान है? सबको पता है कि इतने सारे जो कॉन्क्यूपाइंस हैं महाराज के हरम में, वो सब महाराज ने शौक़ से नहीं रखा है। सब ने अपना पॉलिटिकल फ़ायदा देखा, सब ने अपना फ़ायदा देखा और महाराज के कंधे पर एक एक कॉन्क्यूपाइन बिठा दिया। और ये सब कुछ तब तक चलता रहेगा जब तक महाराज शादी नहीं कर लेते। तो अब कोई कुछ कर नहीं सकता, ये नियम है। इसलिए सब चुप थे। अब जो सभा के मुख्य दरवाजे पर सैनिक खड़े थे, उन्होंने चिल्लाकर कहा कि क्लैन लीडर लैन आ रहे हैं। जैसे ही सबने ये कहा ना, सबका ध्यान दरवाजे पर चला गया था। लैन कुरैन और लैन शिचैन आ रहे थे। उनके पीछे पालकी आ रहा था। उस पालकी को सभा के बीचों बीच रखा गया। सब उस पालकी को देख रहे थे। ये कोई नया चीज़ नहीं है। इस सभा में ऐसे ही कारनामे बहुत पहले बहुत बार हो चुका है। कॉन्क्यूपाइंस को ऐसे ही लाया जाता है। तो सब देख रहे थे। लैन कुरैन ने पालकी के अंदर एक बार नज़र डाला और फिर महाराज को प्रणाम किया। लैन शिचैन ने भी महाराज को प्रणाम किया। विंग, जिसने अपने आप को बहुत मुश्किलों से शांत किया था, उसे ना बहुत गुस्सा आ रहा था। लैन कुरैन पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब वो लैन कुरैन का साथ देता, हमेशा से देता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि विंग बस लैन कुरैन को पसंद करता है इसलिए उसका साथ देता है, बिल्कुल नहीं। लैन कुरैन हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है, इसलिए विंग साथ देता है। तो जब तक लैन कुरैन कुछ गलत नहीं करते तब तक विंग उनका साथ देता। इसलिए उन्हें कॉन्क्यूपाइन भेजने का क्या ज़रूरत है? वो भी विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन विंग क्या करता? विंग ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, कुछ कहा नहीं। लैन कुरैन भी समझ रहे थे कि महाराज गुस्से में हैं। लैन कुरैन को एक बार महसूस हुआ कि उन्होंने शायद गलत फ़ैसला ले लिया है, लेकिन अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो पीछे हट नहीं सकते हैं। तो लैन कुरैन अब पालकी के पास गए और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। पालकी से एक हाथ बाहर आया और लैन कुरैन के हाथ को पकड़ के पालकी से बाहर आया वो इंसान जो पालकी में बैठा हुआ है। सबको समझ आ गया कि ये एक मेल कॉन्क्यूपाइन है।
लैन कुरैन वांगजी को लेकर आगे गया और वांगजी को एकदम सभा के बीचों बीच महाराज के सामने खड़ा कर दिया। वांगजी जैसे ही खड़ा होता है और लैन कुरैन धीरे से कहता है झुको। वांगजी झुक गया और एकदम झुककर प्रणाम करता है वांगजी महाराज को। विंग अभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसे देखते हुए महाराज का जो सबसे करीबी मंत्री है उन्होंने कहा, महाराज आपको आगे जाना चाहिए, आपका नया कॉन्क्यूपाइन वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, महाराज आगे जाएंगे और वेल को सबके सामने हटाएंगे और चेहरा देखेंगे अपने कॉन्क्यूपाइन का। ये एक रीति है जिसे मानने के लिए महाराज को ना चाहते हुए भी महाराज विंग को उठना पड़ा। महाराज विंग एक एक कदम अपने भारी कदमों को आगे लेकर जा रहे थे। कोई भी बच्चा भी उन्हें देखकर कह सकता है कि महाराज विंग जाना नहीं चाहते हैं, वो बस ज़बरदस्ती आगे बढ़ रहे हैं। जिसे देखकर वो क्लैन्स जो लैन क्लैन को पसंद नहीं करते ना, उन्हें अच्छा लग रहा था। महाराज विंग जो एकदम नीचे आ गए थे, आखिरी सीढ़ी पर आते ही उनके सामने एक सेवक आया, एक सर्वेंट आया जिसके हाथ में वेल को उठाने के लिए एक लंबा सा छड़ी था। हाथ से वेल नहीं उठाया जाता है, उस पतले से छड़ी के सहारे उस पतले वेल को उठाया जाता है। तो हाँ, महाराज विंग ने उस छड़ी को पकड़ा और अपने सामने आगे बढ़ गए और ठीक जाके अपने इस नए कॉन्क्यूपाइन के सामने खड़े हो गए। जैसे ही वो अपने नए कॉन्क्यूपाइन के सामने खड़े हुए ना, उनको जाना पहचाना एक खुशबू महसूस हुआ और महाराज विंग वो थोड़ा सा अजीब तरीके से हिल उठते हैं। मतलब उन्हें कुछ महसूस हुआ, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? नहीं नहीं, वो सब कुछ गलत महसूस कर रहे हैं। ये खुशबू, ये खुशबू नहीं, उन्हें आशा नहीं करना चाहिए। अगर वो आशा करेंगे और आशा टूटते ही उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, तो वो आशा नहीं करेंगे। महाराज विंग अपने मन में कह रहा था कि मुझे आशा नहीं करना, बिल्कुल आशा नहीं करना। ये कहते हुए उन्होंने अपने छड़ी को आगे बढ़ाया और धीरे से उस छड़ी से उस पतले वेल को उठाने लगे। जैसे जैसे वेल ऊपर उठ रहा था, वैसे वैसे वेल के नीचे जो चेहरा था वो धीरे धीरे दिख रहा था। बस होठों तक पहुंचते ही वो गुलाबी होठ, उन होठों को देखते ही विंग ने तुरंत छड़ी को पीछे कर लिया और एक बार फिर से वेल से वो चेहरा ढक गया। उनके कॉन्क्यूपाइन का चेहरा ढक गया। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लैन कुरैन भी थोड़े परेशान हो गए और शिचन भी, लेकिन महाराज उन्होंने कसकर अपने छड़ी को पकड़ लिया था अपने हाथ में। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या लगता है, विंग को पता चल गया है कि वो वांगजी है? और जब विंग पूरी तरीके से वांगजी को देखेगा तब क्या होगा? ज़रूर बताना और मज़ा आएगा। अब वांगजी को हम विंग के साथ ही देख पाएंगे, है ना? तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।